आज हम ये देखेंगे कि आखिर नेपाल किसके कहने पर चल रहा है। स्थिति ये हो गई है कि नेपाल ने उत्तराखंड में स्थित 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा जता दिया है और अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन तीनों इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया। ये एक बड़ी बात है जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। और ये 3 इलाके हैं लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश की संसद में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आया वायरस इटली और चीन से आए वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इन तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है, उनका अधिकार है और वो इसे किसी भी कीमत पर भारत से वापस लेकर रहेंगे। और अगर भारत इससे नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहले आप नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे नेपाल ये सब किसके इशारे पर कर रहा है। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। नेपाल के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है और किसी को भी भारत में या पूरी दुनिया में उनके इस बयान पर काफी हैरानी होगी। भारत ने नेपाल की इस हरकत का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये तीनों इलाके नेपाल का हिस्सा हैं, जिन्हें नेपाल अब अपना हिस्सा बता रहा है। भारत ने कहा है कि ये विवाद दोनों देशों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन नेपाल किसी भी तरह की बातचीत के मूड में इस समय लग नहीं रहा और माना जा रहा है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों वर्ष पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया है। 2 मई को चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल सीजीटीएन ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता दिया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप सब जानते होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा। और नेपाल माउंट एवरेस्ट को अपने सिर का ताज मानता है, लेकिन चीन अब कुछ दिन पहले, जैसा हमने आपको बताया, माउंट एवरेस्ट पर भी अपना अधिकार जता रहा था। और चीन की इस हरकत के बाद नेपाल ने इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा के बहुत करीब लिपुलेख पास को कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई और यह दावा कर दिया कि भारत ने उसके इलाके में ये सड़क बनाई है। अब आप सोचिए, चीन ने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोक दिया तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा और भारत ने अपनी ही सीमा के अंदर एक सड़क बना ली तो नेपाल को यह बात पसंद नहीं आ रही। जो इस मामले के जानकार हैं उनका मानना है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है, लेकिन चीन नेपाल को भारत के लिए और भारत के खिलाफ उकसा क्यों रहा है,